हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप दोस्तों? इस वीडियो में हम मैट्राइसेस पर ऑपरेशन देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, तो आप सपोज कोई दो मैट्रिक्स गिवन है आपको ए एंड बी, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मीन्स बी ए टू मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तभी आप ऐड कर पाओगे। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया एंड बी, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट हो, रियल हो, बट हमारे कोर्स में ओनली रियल है। कॉम्प्लेक्स का भी होता है मैट्राइसेस, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये देखो, ये ऑर्डर 3/2 का है ना, एंड इसका भी ऑर्डर 3/2 का है। इसे ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर सेम होने चाहिए तो ही हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे 2 का करस्पॉन्डिंग 6 है, 0 का 1 है, तो इस तरह से आप ऐड कर लोगे। और जो इसका ऐड होके जो मैट्रिक्स आपका आएगा, उसका भी ऑर्डर 3/2 होगा। दिस इज द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आप ऐड करके ऐसे लिख लोगे, दिस इज द मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स सपोज आपको कोई ए मैट्रिक्स ये दिया है m क्रॉस n का ऑर्डर का, एंड बी मैट्रिक्स दिया है m क्रॉस n का ऑर्डर का, और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब सेम होगा तो ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक्चुअली में सेम क्यों होना चाहिए? जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, सपोज ये ए हमने बी कोई दो मैट्रिसेस लिया, आप सब्ट्रैक्ट कब कर पाओगे? जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके जगह पे आए। जैसे कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके जगह पे, अगर ये 2/2 का होता तो दोस्तों, जैसे 2 3 4 5, तो 6 का 2 से मिलता, 5 का 3 से मिलता, लेकिन 0 का यहाँ मिलता ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? तो इसलिए कहते हैं कि हमें ऑर्डर सेम चाहिए, तभी हम उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए इनका ऑर्डर सेम होता है, और कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस तरह से आप a माइनस बी लिखोगे। तो जैसे हम 2 माइनस 5 करते थे, 2 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो ऐसे यहाँ पर करेंगे a माइनस बी। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 7, ये 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है, तो 5 माइनस 7, एंड 0 का 5 है, तो देखो a माइनस बी है, तो 0 माइनस 5 हो जाएगा। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका भी ऑर्डर सेम आएगा, जो पहले मैट्रिक्स का यहाँ था, जो इन मैट्रिक्स का 2/3 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर आपको पता है ना कि किसे कहते हैं? ये जो ऑर्डर होता है ना, ये होता है रो, जो नंबर ऑफ रो होता है, क्रॉस कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ देखो, अगर नहीं पता है तो मैं आपको समझा दूँ। ये देखो, रो 1 है, ये रो 1 एंड ये रो 2, रो 1 रो 2 एंड कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, आपको ऐसे, तो यहाँ 2 है, इसलिए 2/3 है। ये समझ में आ रहा है ना? ऑर्डर तो आपको पता ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कैसे ना कैसे करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो सीख ही लेते हो। अगर नहीं पढ़ोगे, 1-2 बार देखोगे, तब भी समझ में आ जाता है। बट मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा है, ये जब 3-4 बार 5 बार करोगे ना, तब भी ये भूलने की थोड़ा माइंड में वो रहता है कि हम भूल जाते हैं। हम भी भूलते हैं, तो आप भी भूल सकते हो, लेकिन आपको माइंड में ध्यान रख के करना है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन ये होता क्या है, देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। मतलब कि हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं किन्हीं दो मैट्रिक्स को। सपोज मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँगा। ये आपका दो मैट्रिक्स है, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन तभी होगा। देखो यहाँ पर बोल रखा है कि द नंबर ए एंड बी, ये जो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इनमें सेम चीज़ क्या होना चाहिए? अच्छा, ये इक्वल टू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सेम क्या होना चाहिए? इसमें जो फर्स्ट में कॉलम है, कॉलम क्या होता है? देखो, ये मैंने बोला ना कि ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? रो क्रॉस कॉलम, यही तो होता है। अब यहाँ 3 ये जो है ना, ये देखो 3 ये कॉलम, मैंने RW लिख दिया, ये ऑर्डर इक्वल टू रो क्रॉस कॉलम। तो ये जो ये 3 है आपका, ये C है कॉलम, एंड जो 2 है ये रो है, ये ध्यान में रहे। अब तो इस क्वेश्चन में क्या, अब हमें तो समझ में आया कि द नंबर ऑफ कॉलम, इसका जो कॉलम है 3, इसका जो कॉलम है 3, ये किसके इक्वल टू होना चाहिए? इसके रो के इक्वल टू होना चाहिए। इसमें जो रो 3 है,
दूसरे वाले मैट्राइसेस के ए एंड बी का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट का रो ये जो 3 है, नंबर ऑफ रो, ये रो, ठीक है, C1 C2 C3 इसके रो के बराबर होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। फिर जो इससे जो मैट्रिक्स बनता है वो पता है उसका ऑर्डर क्या होता है, सिंपल है उसका ऑर्डर। ये देख रहे हो बाहर वाला, ये जो छूट रहा है 2x2 हो जाएगा। मीन्स ये जो आपका, अच्छा कट पिट हो गया है दोस्तों, एक सेकंड। जो आप सपोज मैंने बोला आप ए एंड बी को मल्टीप्लाई कब करोगे, जब इसका जो ये कॉलम है इसके रो से बराबर हो जाए दूसरे वाले के। तो नेक्स्ट जो आपका मैट्रिक्स बनेगा सी आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ए इंटू बी ही तो होगा, ए इंटू बी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x2। मीन्स ये जो छूट रहा है पहला 2 एंड लास्ट वाला 2, वो ऑर्डर आपका बन जाएगा, ये ध्यान रहे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल है। तो ये ए बी हमने मल्टीप्लाई, ए एंड बी वैसे ही लिखोगे पहले की तरह। मल्टीप्लाई क्या होता है, आर का सी में होता है, फिर हम आर में लिख देते हैं, मतलब समझ रहे हो। मीन्स रो का कॉलम से, ये जो रो है कॉलम से होता है। क्यों ये कह रहे हैं कि इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर होना चाहिए, देखो आपको समझ में पॉइंट आ रहा है, ताकि हम मल्टीप्लाई इजीली कर सकें, ठीक है। अब यहाँ देखो रो में 3 एलिमेंट है, आर का सी से कराया, फिर हमें क्या मिला, आर में हमें रखना चाहिए, जैसे कि 4 का 5 से आपको करना है, 4 का 5, फिर प्लस -2 का -1 से, प्लस ये ध्यान रहे यहाँ बहुत कंफ्यूज लोग होते हैं, प्लस हो गया -2 इंटू -1, -2 -1 ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर 1 का 7 से, इनका आर का सी में मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करना है तो ओ आर में रखना है, एलिमेंट नंबर फर्स्ट, फिर इसका इससे कराओगे, इसी तरह कराओगे तो ये हो जाएगा। फिर अब ये हमारा हो गया, अब नेक्स्ट की बारी आती है, फिर इसका इसमें सेम वे से कराएंगे, फिर इसका हम इसमें सेम वे से कराएंगे, वो ऐड करने पे अब जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा। ये देखो 29 9 15 3, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स मिला ना, आपको देखने से लग रहा ना 2x2 का मैट्रिक्स, क्योंकि ऑर्डर 2x2 है, 2 कॉलम है C1 C2 एंड ये 2 रो हैं R1 एंड R2, ठीक है। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आए, ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो मेरे दोस्त, अगर जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8929529141 पे आप मैसेज सेंड कर सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आया हो, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा, और ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्त, आई होप आपको ये हेल्पफुल वीडियो लगा होगा।